नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्विंग स्टॉक एनालिसिस चैनल पे। आज हम डिस्कस करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने जो पिछले वीक 6% का डिक्लाइन शो करा है, वो क्या रीज़न है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें फ्यूचर में, कमिंग मंथ्स में ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि गोल्ड पॉजिटिव यानी बुलिश भी हो सकता है या बेयरिश हो सकता है। तो उस पे हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गोल्ड एक फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। सो पहले हम देखते हैं गोल्ड का प्राइस चार्ट। अगर हम प्राइस इंडेक्स देखें तो गोल्ड ये यूएस डॉलर मैंने लगा रखा है। आप देखो तो लास्ट जो गोल्ड क्लोज हुआ है वो 4011 4111.5 पे क्लोज हुआ है यूएस डॉलर पे। और इस रेंज में अगर मैं इसको मार्क करूं, one second, अगर मैं इसको मार्क करूं तो इस जोन में है अभी गोल्ड, जो अभी ट्रैवल कर रहा है। इस जोन में अभी गोल्ड मूव कर रहा है और जो सपोर्ट ले रखा है इस गोल्ड ने वो 4066 पे ले रखा है यूएस डॉलर पे। सो ये अभी इसका सपोर्ट जोन पे है। आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन में ये रेंज बाउंड है। हालांकि अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, बट फिर भी ये इस रेंज में अभी 3 दिन से गोल्ड ट्रेड कर रहा था। अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से रीजंस हैं। एक तो पहले इसके डिक्लाइन का, अगर हम डिक्लाइन देखें तो ये लगभग 6% की डिक्लाइन दे चुका है। 6.22 6% की डिक्लाइन दे चुका है और ये एक दिन का सबसे अधिक डिक्लाइन है पिछले 10 सालों में गोल्ड का। सो रीजन एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि एक फोमो बना हुआ था मार्केट में। गोल्ड, आप देखो, लगभग यहाँ से यहाँ तक सीधे बुलिश रन ही था। तो एक फॉर्म बना हुआ था मार्केट में, तो मे बी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। इसके कारण ये साफ डिक्लाइन यहाँ पे शो कर रहा है 21 अक्टूबर को। ओके। और दूसरा रीजन है, ये एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो है वो 29 अक्टूबर तक मीटिंग होनी है जिसमें कि वो रेट कट कर सकते हैं, जिसके कारण भी इन्वेस्टर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। सो ये दो रीजन हो सकते हैं। तीसरा, अगर आप देखो तो इस टाइम पे अभी ग्लोबल अनस्टेबिलिटी चल रही है। ट्रम्प डेली कोई ना कोई सैंक्शन लगा रहे हैं या किसी कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं। सो अभी लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो रसिया पे उन्होंने, रसिया की दो कंपनियां हैं लुकोइल और रोजनेफ्ट, इन पे उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ है। और सेम टाइम पे अगर देखो तो चाइना के साथ भी उनका एक ट्रेड टेंशन चल रहा है। तो ये भी एक रीजन है जो कि गोल्ड के डिक्लाइन होने का कारण हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में ये एक बुलिश फैक्टर है। ये एक फैक्टर ऐसा है जिससे कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड को फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे जब ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है तो कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसपे कि बुलिशनेस या फिर ग्रोथ देखा जा सके। तो अभी गोल्ड हमारा एक सेफ ऑप्शन है। चौथा रीजन है चाइना के साथ यूएस का ट्रेड टैरिफ। ओके। पांचवा है सेंट्रल बैंक और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज कर रही है, जैसे चाइना है, इंडिया है, जर्मनी है। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो गोल्ड का रिजर्व में इंक्रीज किया हुआ है। तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं जो कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए एक बुलिश मोमेंट दे सकते हैं, बट अभी के लिए ये डिक्लाइन का रीजन बने हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या ऑप्शन हमें दिखता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो अगर हम सब जानते हैं कि गोल्ड कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कमोडिटी वर्सेस स्टॉक्स इक्विटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनका रिलेशनशिप इनवर्सली होता है। तो अभी गोल्ड अगर ऊपर बढ़ रहा है तो हमारा शेयर मार्केट अभी डिक्लाइन की तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी गोल्ड के पास बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंक, बहुत सारे कंट्रीज जो है गोल्ड की तरफ एक सेफ एसेट की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली गोल्ड में एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम प्राइस चार्ट को देखें तो लास्ट भी जो ये कैंडल बनी है ये बुलिशनेस नहीं शो कर रही है, बियरिश नहीं है। हालांकि ये रेंज बाउंड है। बट हाँ, आपको क्या लगता है प्लीज़ अपने राय कमेंट में बताएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।